प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल SKS हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक तृतीय पाठ का सरलतम हिंदी में अर्थ। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो अंत में इसे लाइक तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर भी अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीरः मतलब वीर, वीरेण वीर के द्वारा, पूज्यते पूजा जाता है, वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ एक प्रहसन है, अर्थात इसे नाटक का एक छोटा रूप कहा जा सकता है। यह पाठ भारत देश के एक वीर सपूत पुरुराज की वीरता की कहानी है, जिसे अलकछेंद्र अर्थात सिकंदर के सेनापति द्वारा बंदी बनाकर सैन्य शिविर में सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद सिकंदर तथा पुरुराज के मध्य जो बातचीत होती है उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए इस पाठ के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। स्थानम अलकछेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अलकछेंद्रः आम्भीकः च आसीनो वर्तते, बंदिनं पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापतिः। स्थानम स्थान, ये पूरी कहानी किस स्थान पर घटित होती है सबसे पहले उस स्थान को बता रहे हैं। तो स्थानम मतलब स्थान, अलकछेंद्र से सैन्य शिविरम अलकछेंद्र का सैन्य शिविर है। इस पाठ में सिकंदर को अलकछेंद्र नाम से संबोधित किया गया है। तो जहां कहीं भी अलकछेंद्र आएगा वो सिकंदर के लिए आएगा। सिकंदर का दूसरा नाम अलकछेंद्र था। तो स्थानम स्थान अलकछेंद्र से अर्थात सिकंदर का सैन्य शिविरम सैन्य शिविर है। अलकछेंद्रः आम्भीकः च आसीनो वर्तते, अलकछेंद्र मतलब अलकछेंद्र, आम्भीकः आम्भीक च मतलब और, अलकछेंद्र और आम्भीक आसीनो वर्तते बैठे हुए हैं। आसीनो मतलब होता है बैठे हुए, द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्यों? क्योंकि अलकछेंद्र और आम्भीक दो लोगों के विषय में बात कही जा रही है, इसलिए आसीनो भी द्विवचन में रखा गया है। आसीनो वर्तते बैठे हुए, वर्तते मतलब है। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशत यवन सेनापति, बंदिनम पुरुराजम, बंदिनम मतलब बंदी बनाए गए, पुरुराजम पुरुराज को, बंदी बनाए गए या बंदी पुरुराज को, अग्रे कृत्वा, अग्रे कृत्वा मतलब आगे, कृत्वा करके, आगे करके, एकता मतलब एक और, प्रविशत यवन सेनापति, यवन सेनापति प्रविशति, यवन सेनापति प्रविशति प्रवेश करता है। बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति ही, सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की विजयताम विजय हो, सम्राट की विजय हो। पुरुराजा, पुरुराज कहता है एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, एष मतलब यह, भारत वीरो अपि भारत का वीरो मतलब वीर, अपि मतलब भी भारत का वीर भी, यवन राजम यवन राज को, अभिवादयते अभिवादन करता है। यह भारत का वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलकछेंद्रः, अलकछेंद्र अर्थात सिकंदर कहता है साक्षेपम, साक्षेप मतलब आक्षेप के साथ, आश्चर्यचकित होकर के, साक्षेपम मतलब आश्चर्यचकित होकर के, आश्चर्य के साथ कहता है अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीरा इति मन्यसे पुरुराज। अहो मतलब अरे, आश्चर्य के साथ बोलता है सिकंदर की अहो मतलब अरे, बंधन गतः बंधन में बंधे हुए अर्थात बंदी बनाए गए, अप मतलब भी बंदी बनाए गए भी, आत्मनम वीरा, आत्मनम मतलब अपने आप को, वीरा वीर, इति मतलब इस प्रकार, मन्य से मतलब मानते हो, पुरुराज मतलब हे पुरुराज, हे पुरुराज, अहो मतलब अरे, हे पुरुराज, बंधन गतः बंधन में होते हुए, अप मतलब भी, आत्मानम वीरम इति मन्य से अपने आप को वीर, इति मतलब ऐसा मानते हो। पुरुराजः, पुरुराज कहता है यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव,
सिंहस्थ मतलब शेर, तो सिंह एव शेर ही है। हे यवनराज शेर तो शेर ही है। बने वा भवतु पंजरे वा, बने मतलब वन में, भवत मतलब हो, वा मतलब अथवा, पंजरे वा पंजर मतलब पिंजड़े में हो। शेर तो शेर ही है, वन में हो अथवा पिंजड़े में हो। अलक्षेन्द्रः, अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर क्या कहता है, किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते। किंतु पंजरस्था मतलब पिंजड़े में, अस्था मतलब स्थित या पिंजड़े में बंद, सिंहा मतलब शेर, पिंजड़े में बंद शेर, किमपि न पराक्रमते, किमप मतलब कुछ भी, किम अपि, किम मतलब कुछ, अप मतलब भी, कुछ भी या कोई भी, ना पराक्रमते, पराक्रमते ना पराक्रम नहीं कर सकता है। किंतु पिंजड़े में स्थित या पिंजड़े में बंद शेर कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता है। पुरुराजः, पुरुराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम करता है, पराक्रमते मतलब पराक्रम करता है। यदि अवसरम लभते, यदि अवसरम मतलब अवसर, लभते मतलब प्राप्त हो, पराक्रम करता है यदि अवसर प्राप्त हो। अपिचा यवनराज, हे यवनराज सुनिए क्या कहता है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः, वीरभावो हि वीरतः। पुरुराज सिकंदर से क्या कहते हैं कि बंधनम मरणम वापि, बंधनम मतलब बंधन हो, वापि दो शब्द हैं, वा धन अपि, वा मतलब अथवा, मरणम मतलब मृत्यु हो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो। जयो वापि पराजय, जयो मतलब जय हो, वा मतलब अथवा, पराजय मतलब पराजय हो, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, उभयत्र, उभयत्र मतलब दोनों में, उभय मतलब दोनों, उभयत्र दोनों परिस्थितियों में, समो वीरः, वीरः समो, वीरः मतलब वीर, समो मतलब समान होता है, दोनों परिस्थितियों में वीर एक समान होता है। क्यों समान होता है बता रहे हैं, वीरा, वीर भावो ही वीरता, ही मतलब क्योंकि, क्योंकि वीरता का भाव वाला ही वीर मतलब वीर होता है, क्योंकि वीरता का भाव वाला ही वीर होता है, जिसके अंदर वीरता का भाव होता है वही वीर होता है। फिर से देखते हैं हम लोग इस श्लोक को जल्दी से। कह रहे हैं कि बंधनम मरणम वापि, बंधन हो वा अथवा मरणम मृत्यु हो, जयो वापि पराजय, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र मतलब दोनों परिस्थितियों में, वीरः समो, वीरा मतलब वीर, समो मतलब एक समान होता है, क्योंकि वीरता भावो, वीरता का भाव वाला वीर वीर होता है। अंभिराज, अंभिराज क्या कहता है, अंभिराज मतलब यहां पर आंभिक को कहा गया है। अंभिराज बोलता है सम्राट वाचाल एस हंतव्यः, हे सम्राट एस वाचाल, एस मतलब इस, वाचाल मतलब वाचाल को, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है कि बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वाचाल। तो वाचाल एस हंतव्यः, एस मतलब इस, वाचाल मतलब वाचाल को, बहुत अधिक बोलने वाले को, हंतव्यः मार देना चाहिए। अंभिराज क्या कहता है कि हे सम्राट, अंभिराज किससे बोल रहा है, सिकंदर से। हे सम्राट, एस मतलब इस, वाचाल मतलब इस, वाचाल पुरुराज को हंतव्यः मार देना चाहिए। तुरंत सेनापति बोलता है, सेनापति क्या कहता है, सेनापति बोलता है कि आदिशतु सम्राट, हे सम्राट आदिशत मतलब आदेश दो। पुरुराज को मारने के लिए सेनापति सिकंदर से कहता है कि सम्राट, हे सम्राट आदिशत मतलब आदेश दो। अलक्षेन्द्रः, अलक्षेन्द्र कहता है अथ मम मैत्री संधे आस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर पुरुराज से कहता है कि पुरुराज मतलब हे पुरुराज, मम मतलब मेरी, मैत्री संधि मित्रता की संधि को, अस्वीकरणे अस्वीकार करने में अर्थात इनकार करने में या मना करने में, तव मतलब तुम्हारा, किम मतलब क्या, अभिमतम मतलब विचार, आसीत मतलब था। हे पुरुराज मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था। पुरुराज बोलता है, क्या बोलता है पुरुराज, कहता है कि स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति। स्वराज्यस्य मतलब, स्व मतलब अपने, राज्य से राज्य की, अपने राज्य की रक्षा, च मतलब और, राष्ट्रद्रोह मुक्ति, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति।
पुरराज उत्तर देता है अलगचंद्र के प्रश्न का कि अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलगचंद्र पुनः कहता है कि मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मैत्री करणे मित्रता करने में, अपि मतलब भी, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है। पुरुराज कहता है आम, राष्ट्रद्रोह यवनराज, आम मतलब हाँ, यवनराज राष्ट्रद्रोह होता है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, इदम मतलब यह, भारतम भारत, एकम राष्ट्रम एक राष्ट्र है, यह भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यान, चात्र दो शब्द है, चा धन अत्र, चा मतलब और, अत्र मतलब यहाँ, बहूनि राज्यान, बहून मतलब बहुत सारे, राज्यान मतलब राज्य हैं। बहवश्च शासकाः, चा मतलब और, बहवा मतलब बहुत सारे, बहुत अधिक, शासकाः मतलब शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, त्वम मतलब तुम, मैत्री संधिना, मैत्री संधि के द्वारा तृतीया विभक्ति एक वचन है और हम तृतीया विभक्ति एक वचन का अर्थ निकालते समय अर्थ के अंत में से या के द्वारा लगा देते हैं। तो मैत्री संधिना मित्रता की संधि के द्वारा, तान विभज, तान मतलब उनको, विभज मतलब विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छसि, भारत मतलब भारत को, जेतु मतलब जीतने की, इच्छस मतलब इच्छा करते हो। फिर से देखते हैं पूरे वाक्य को। पुरराज क्या कहता है कि आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हे यवनराज, हाँ यवनराज, राष्ट्रद्रोह है। इदम भारतम पुरराज कहता है, क्या कहता है, आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, आम मतलब हाँ यवनराज, हाँ यवनराज, राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, इदम मतलब यह, भारतम भारत, एकम राष्ट्रम, एकम मतलब एक, राष्ट्रम मतलब राष्ट्र है, यह भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यान, चात्र दो शब्द है, चा धन अत्र, चा मतलब और, अत्र मतलब यहाँ, बहून मतलब बहुत सारे, राज्यान राज्य हैं और यहाँ बहुत सारे राज्य हैं। बहवाश्च शासका, बहवह च शासका, चा मतलब और, बहवा मतलब बहुत अधिक, शासका मतलब शासक हैं, बहुत सारे शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, त्वम मतलब तुम, मैत्री संधिना, मैत्री संधि के द्वारा, मैत्री संधिना में तृतीया विभक्ति है और तृतीया विभक्ति में हम अर्थ निकालते समय अर्थ के अंत में से या के द्वारा लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैत्री संधिना, मैत्री संधि के द्वारा, तान विभज, तान मतलब उनको, विभज मतलब विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छा से, भारतम मतलब भारत को, जेतुम जीतने की इच्छा से इच्छा रखते हो और तुम मैत्री संधि के द्वारा उनको विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आंभिक चा से प्रत्यक्षम प्रमाणम, चा मतलब और, अस मतलब इसका, चा से दो शब्द हैं, दीर्घ संधि हुई है, चा धन अस से, चा धन अस, चा मतलब और, अस मतलब इसका, आंभिका, आंभिक प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलगचंद्र कहता है, क्या कहता है कि भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम, भारतम मतलब भारत, एकम एक, राष्ट्रम राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, इत मतलब ये, तो मतलब तुम्हारा, वचनम मतलब वचन, विरुद्धम मतलब विरुद्ध है। भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन विरोधी है, विरुद्ध है मतलब असत्य है। इह तावत, ई मतलब अब यहाँ, तावत मतलब तो, यहाँ तो राजाना जनाह चा परस्परम द्रुह्यंति, राजाना मतलब राजा, चा मतलब और, जनाह मतलब लोग, यहाँ तो राजा और लोग परस्परम मतलब परस्पर या एक दूसरे से, द्रुह्यंति मतलब द्रोह करते हैं, विद्रोह रखते हैं। यहाँ तो राजा और लोग परस्पर अर्थात एक दूसरे से विद्रोह करते हैं।
पुरुराज उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः। तत्सर्व मतलब वह सब, तत्सर्व मतलब वह सब, अस्माकम मतलब हमारा, आंतरिकः विषयः आंतरिक विषय मतलब विषय है, वह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्तेः तत्र हस्तक्षेपः असहायः यवनराज। हे यवनराज, बाह्य शक्तेः बाह्य शक्ति का, तत्र मतलब वहां, हस्तक्षेप, असहाय मतलब असहनीय है। हे यवनराज, बाह्य शक्ति का वहां हस्तक्षेप असहनीय है। पृथक धर्माः पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयाः। पृथक धर्म मतलब अलग धर्म, पृथक धर्म पृथक मतलब अलग, अलग अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा अलग भाषा और भूषा अप मतलब होते हुए, अप मतलब भी, अलग धर्म अलग भाषा और भूषा मतलब होता है वेशभूषा, होते हुए भी, वयम सर्वे, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, हम सभी भारतीयाः भारतीय हैं। अलग धर्म और अलग भाषा तथा वेशभूषा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, अस्माकम मतलब हमारा, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, विशालम मतलब विशाल है, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही मतलब जैसा, तथा मतलब जैसा, कहा गया, आहि मतलब कहा गया है। तथा धन आहि, तथा मतलब जैसा कि, आहि मतलब कहा गया है, जैसा कि कहा गया है। अब क्या कहा गया है? पुरुराज सिकंदर से कह रहे हैं, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। पुरुराज सिकंदर से कहते हैं, क्या कहते हैं कि उत्तरम यत समुद्र से, समुद्र यत मतलब जो, समुद्र से, समुद्र के उत्तर मतलब उत्तर में है, यत मतलब जो, समुद्र से उत्तरम समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रैश्च च दक्षिणम, और च मतलब और, हिमाद्रह मतलब हिमालय के, दक्षिण मतलब दक्षिण में है, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। समुद्र के उत्तर का मतलब है कि भारत देश के दक्षिण दिशा में समुद्र है। अगर हम समुद्र की तरफ से देखेंगे तो हमारा भारत देश उत्तर दिशा में होगा, और हिमालय पर्वत भारत देश के उत्तर दिशा में है। अगर हम हिमालय पर्वत से भारत को देखेंगे तो भारत किस दिशा में होगा? दक्षिण में होगा। तो वही कह रहे हैं कि यत मतलब जो, समुद्र से उत्तरम समुद्र के उत्तर में है, च मतलब और, हिमाद्रेह दक्षिणम हिमाद्रेह मतलब हिमालय के दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा में है। वर्षम तद भारतम, करें कि तद मतलब उस, वर्षम मतलब देश का, नाम भारत मतलब भारत है, उस देश का नाम भारत है। तद मतलब उस, वर्षम का मतलब होता है देश। अभी तक आप पढ़ते चले आए हो, वर्ष का मतलब साल या सन, या वर्ष का मतलब आपने पढ़ा ईयर अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में वर्ष का मतलब देश भी होता है। तो तद मतलब उस, वर्ष मतलब देश का, नाम भारत मतलब भारत है, और भारती तत्र संतति ही, और तत्र मतलब वहां की, संतति मतलब संतानें भारतीय होती हैं, भारतीय कहलाती हैं, भारतीय हैं। फिर से देखते हैं इस श्लोक का अर्थ। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये श्लोक कई बार हिंदी में अर्थ लिखने के लिए पूछा गया है। क्या कह रहे हैं पुरुराज सिकंदर से कि उत्तरम यत समुद्रस, यत मतलब जो, समुद्रस मतलब समुद्र के, उत्तर मतलब उत्तर में है, यत मतलब जो देश समुद्र के उत्तर मतलब उत्तर में है, हिमाद्रेश जो दक्षिणम, च मतलब और, हिमाद्रेह हिमालय के, दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा में है, जो समुद्र के उत्तर दिशा में है और हिमालय के दक्षिण दिशा में है। वर्षम तद भारतम नाम, तद मतलब उस, वर्षम मतलब देश का, नाम भारत मतलब भारत है, उस देश का नाम भारत है, और भारतीय तत्र संतति, और तत्र मतलब वहां की, संतति मतलब संतानें भारतीय हैं। अलक्षेंद्र, पुरुराज की ऐसी बातों को सुनकर के अलक्षेंद्र कहता है कि अथ में भारत विजय दुष्करात, अथ मतलब इसके बाद, में मतलब मेरी, भारत विजय मतलब भारत पर विजय प्राप्त करना, दुष्कर मतलब दुष्कर है अर्थात कठिन है, दुष्कर का मतलब कठिन, अथ मतलब इसके बाद, में मतलब मेरी, भारत विजय दुष्कर है कठिन है। पुरुराज क्या कहता है? ना केवलम दुष्करः असंभव अपि, न केवल दुष्कर है बल्कि असंभव भी है। अब मतलब भी है, न केवल कठिन है असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोषम, रोष के साथ, गुस्से के साथ बोलता है। सरोषम रोष मतलब गुस्सा, और सरोषम गुस्से के साथ,
अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर गुस्से के साथ बोलता है। दुर्विनीत किम न जानासी, हे दुर्विनीत, दुर्विनीत मतलब दुर्व्यवहार करने वाले, हे दुष्ट व्यवहार करने वाले पुरुराज, किसके लिए दुर्विनीत आया? पुरुराज के लिए आया। तो हे दुर्विनीत, हे दुष्ट व्यवहार करने वाले पुरुराज, किम न जानासी, कि मतलब क्या, ना मतलब नहीं, जानास मतलब जानते हो, क्या नहीं जानते हो? इदानीम विश्व विजयिनः अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तते, इदानीम मतलब इस समय, विश्व विजयिनः विश्व विजयी, अलक्षेंद्रस्य सिकंदर के, अग्रे मतलब सामने, वर्तसे मतलब हो, इस समय विश्व विजयी सिकंदर के, अग्रे मतलब आगे या सामने, वर्तसे मतलब हो। पुरुराजः पुरुराज कहता है, क्या कहता है? जानामि जानता हूं, जानामि मतलब जानता हूं। किंतु सत्यम, तू सत्यम एवं यवनराज, किंतु हे यवनराज, यवनराज में किसके लिए आया? अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर के लिए आया। किंतु हे यवनराज सत्यम, तू सत्यम, सत्य तो सत्य है, सत्यम मतलब सत्य, तू मतलब तो, सत्यम एवं सत्य ही है, एवं मतलब ही, किंतु सत्य तो सत्य ही है। भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, कह रहे हैं कि वयम भारतीय, वयम मतलब हम सब, भारतीय मतलब भारतीय, हम सब भारतीय, गीता या संदेशम, गीता या मतलब गीता के, संदेशम संदेश को, ना विस्मरामः, ना मतलब नहीं, विस्मरामः मतलब भूले हैं, हम सभी भारतीय गीता के संदेश को ना विस्मरामः नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्रः अलक्षेंद्र कहता है, कस तावत गीता या संदेशा, कह मतलब कौन, क्या, तावत मतलब तुम्हारा, तावत मतलब तुम्हारा, गीता या संदेशा का, गीता का संदेश क्या है? तावत मतलब तुम्हारा, गीता या गीता का, संदेशा मतलब संदेश, का मतलब क्या है? तुम्हारे गीता का संदेश क्या है? पुरुराज कहता श्रूयताम, श्रूयताम मतलब सुनिए। अब पुरुराज सिकंदर से गीता का संदेश कह रहा है, क्या कहता है? हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। गीता का संदेश सुनाते हुए पुरुराज सिकंदर से कहता है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो मतलब मृत्यु होने पर, मारे जाने पर, स्वर्गम प्राप्स्यसि स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ये गीता का संदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था और अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को सुनाया था। तो जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दिया था गीता के माध्यम से, उसी उपदेश के एक श्लोक को पुरुराज सिकंदर को सुना रहा है कि हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम, कि हतो मतलब मारे जाने पर या मृत्यु हो जाने पर, स्वर्गम प्राप्स्यसि स्वर्ग को प्राप्स्यसि मतलब प्राप्त करोगे, अर्थात युद्ध के समय, युद्ध में मारे जाने पर स्वर्गम प्राप्स्यसि स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, वा मतलब अथवा, जित्वा मतलब जीतने पर, जित्वा जीत करके, जित्वा जीत करके, महीम भोक्ष्यसे, महीम मतलब पृथ्वी का, भोक्ष्यसे मतलब भोग करोगे, मारे जाने पर या मृत्यु हो जाने पर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। वा अथवा जित्वा मतलब जीत करके, इस महीम मतलब पृथ्वी का, भोक्ष्यसे मतलब भोग करोगे। तस्मात् मतलब इसलिए, तस्मात् उत्तिष्ठ, तस्मात् मतलब इसलिए, कौन्ते मतलब हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्ते किसके लिए आया है? कुंती पुत्र अर्जुन के लिए। तो हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तस्मात् मतलब इसलिए, उत्तिष्ठ मतलब उठो, और युद्धाय कृत निश्चयः, युद्धाय मतलब युद्ध के लिए, निश्चयाकृत निश्चय करो। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो या तैयारी करो। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में जो कोई भी सैनिक या कोई भी व्यक्ति लड़ते हुए अगर वीरगति को प्राप्त होता है तो उसको सीधा स्वर्ग मिलता है। इसीलिए गीता के उपदेश में बताया गया कि युद्ध में अगर हतो मतलब मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीतवा जीत करके अगर युद्ध में तुम जीत जाते हो तो महीम भोक्ष्यसे इस पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो या तैयारी करो। अलक्षेंद्रः, अलक्षेंद्र कहता है कीमा पे विचिंत, कीमा मतलब कुछ, विचिंत मतलब विचार करके, सोच करके, कुछ सोच करके क्या कहता है? अलम तो गीतया पुरुराज, पुरुराज मतलब हे पुरुराज, तो मतलब तुम्हारी, गीतया मतलब तुम्हारी गीता, अलम मतलब ठीक है, तुम्हारी गीता ठीक है, सही है।
त्वम अस्माकं बंदी वर्षते, त्वम मतलब तुम, अस्माकं मतलब हमारे, बंदी मतलब बंदी, वर्तसे मतलब हो, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि मतलब बताओ, कथम मतलब किस प्रकार, त्वयि मतलब तुमसे, वर्तितव्यम मतलब व्यवहार करना चाहिए। ब्रूहि मतलब बताओ, त्वयि मतलब तुमसे, कथम मतलब किस प्रकार का या कैसे, वर्तितव्यम मतलब व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज, पुरुराज क्या कहता है कि यथाएकेन वीरेण वीरम प्रति, यथा एकेन, यथा मतलब जिस प्रकार से, यथाएकेन यहाँ पर दो शब्द हैं, यथा धन एकेन, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, यथा धन एकेन, यथा मतलब जिस प्रकार से, एकेन वीरेण एक वीर के द्वारा, एकेन मतलब एक, वीरेण मतलब वीर के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन वीरेण, एकेन वीरेण में तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसलिए हम अर्थ के साथ अंत में से या के द्वारा लगा देते हैं। तो यथा मतलब जिस प्रकार से, एकेन वीरेण एक वीर के द्वारा, वीरम प्रति वीर के प्रति किया जाता है। पुरुराज क्या कहता है कि जैसा एक वीर के द्वारा वीर के प्रति किया जाता है। अलक्षेंद्र क्या बोलता है कि तुम्हारी गीता ठीक है, हे पुरुराज तुम्हारी गीता सही है, किंतु तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उत्तर में पुरुराज क्या कहता है कि यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, यथा मतलब जिस प्रकार से, एकेन वीरेण एक वीर के द्वारा, वीरम प्रति वीर के प्रति किया जाता है, वैसा व्यवहार आप मेरे साथ करिए। अलक्षेंद्रः, अलक्षेंद्र कहता है पुरोह वीर भावेन हर्षिता, कह रहे हैं वीर भावेन हर्षिता, वीरता के भाव से, हर्षिता मतलब पुरोह मतलब पुरुराज के, पुरोह पुरुराज के वीर भावेन हर्षिता, वीरता के भाव से, हर्षिता मतलब प्रसन्न होकर के, पुरुराज के वीरता के भाव से प्रसन्न होकर के। पुरुराज भी वीरता की बात कर रहा था और सिकंदर भी वीर था, तो पुरुराज की बातों को सुन करके सिकंदर प्रसन्न हो गया। तो वही कह रहे हैं कि अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र पुरोह वीर भावेन हर्षिता, पुरोह मतलब पुरुराज के वीरता के भाव से, हर्षिता मतलब प्रसन्न होकर के बोलता है, क्या बोलता है, साधु वीर, साधु, साधु मतलब सही है, हे वीर सही है। नूनम वीरम असि, नूनम मतलब निश्चित ही, वीरम मतलब वीर, अस मतलब हो, निश्चित ही वीर हो, निश्चित ही तुम वीर हो। धन्य त्वम, त्वम धन्यः, तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि ही, ते मतलब तुम्हारी मातृभूमि, धन्यः मातृभूमि धन्य है, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को आदेश दे करके, उद्देश्य मतलब सेनापतिम, सेनापति को, उद्देश्य मतलब आदेश दे करके बोलते हैं कि सेनापते, हे सेनापति, सेनापति बोलता है कि सम्राट, हाँ सम्राट। अलक्षेंद्र बोलता है कि वीरस्य पुरुराजस्य बंधिना मोचय, वीरस्य पुरुराजस्य, वीर पुरुराजस्य पुरुराज का बंधनानि मतलब बंधन, मोचय मतलब खोल दो, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति, सेनापति बोलता है कि यत सम्राट आज्ञाप्यत, यत मतलब जैसा सम्राट की, आज्ञाप्यत मतलब आज्ञा हो, जैसा सम्राट आज्ञा दें, आज्ञाप्यत मतलब आज्ञा दें, जैसा सम्राट आज्ञा दें। अलक्षेंद्रः, अलक्षेंद्र कहता है एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एकेन हस्तेन एक, हस्तेन मतलब हाथ से, एक हाथ से, यहाँ पर भी दोनों शब्दों में एकेन और हस्तेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हम अर्थ के साथ अंत में से या के द्वारा लगा देंगे। तो एकेन हस्तेन एक हाथ से, पुरोह पुरुराज का, और च मतलब और, द्वितीयेन और, द्वितीयेन मतलब दूसरे हाथ से, अंभिकस्य हस्तम आंभिक के, हस्तम मतलब हाथ को, गृहीत्वा मतलब पकड़ करके, एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे हाथ से अंभिक के हाथ को पकड़ करके, वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे आंभिकम, हे मित्र आंभिक, सखे मतलब मित्र, आंभिकम मतलब अंभिक, हे वीर पुरुराज, हे सखे मतलब हे मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इतः इस समय, वयम सर्वे हम सभी, इतः परम इस समय, वयम सर्वे हम सभी, समान मित्राणि एक समान मित्र हैं, समान मित्र मतलब एक जैसे मित्र हैं, समान मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामः, इदानीम मतलब इस समय, मैत्री महोत्सवम संपादयामः, मैत्री महोत्सव संपादयामः संपादित हो। इदानीम इस समय, मैत्री महोत्सवम मित्रता के महोत्सव का, संपादयामः संपादन हो। सर्वे निर्गच्छन्ति, इस प्रकार सर्वे मतलब सभी, निर्गच्छन्ति मतलब निकल जाते हैं, कहानी समाप्त हो जाती है, नाटक अर्थात जो प्रहसन है वो समाप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम लोग
अनिवार्य संस्कृत का तीसरा पाठ वीरः वीरेण पूज्यते के एक एक शब्द का अर्थ सहित पूरे पाठ का हिंदी में सरलतम तरीके से अर्थ पढ़ लिया है। आशा करते हैं कि आपको पूरा पाठ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि इस पाठ से संबंधित आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें उस समस्या से अवगत करा सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपकी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इस पाठ से संबंधित जो अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके उत्तर हम लोग एक नए वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत में आप लोगों से मेरा एक विशेष आग्रह है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोग पूरे मनोयोग से पढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।